हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, यहाँ से आपके केमिस्ट्री के पेपर में हर एक बार प्रश्न देखने को मिलता है, तो इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते हुए चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी, आप लोग भी आंसर को चैट सेक्शन में लगाते हुए चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 70 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाए हो। जिसमें कि पहला नंबर सवाल आपके सामने ये है, तो आप लोग आंसर लगा दो। और पूछा जा रहा है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। और बच्चों, ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि विलियन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि कणों के आकार या प्रकृति पर। तो बच्चों, इसके 4 एग्जाम्पल होते हैं। एक होता है क्वथनांक का उन्नयन, दूसरा होता है हिमांक का अवनमन, तीसरा होता है परासरणी दाब और चौथा होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो याद रखिएगा, ये सभी के सभी अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण हो जाएगा। चलो, दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो बच्चा पार्टी बता दो कि विटामिन सी क्या है। तो बच्चों, आपने पढ़ा है ना कि विटामिन सी का केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बच्चा पार्टी, अगर आप हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेना चाहते हो, यानी कि बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पूरे बुक से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, और ये हमारी गारंटी है कि उसी नोट्स से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और बच्चों, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आपको एक में 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा। और इसके बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। बच्चा पार्टी, इतना प्रश्न को आप मात्र 25 से 30 दिन में खत्म कर पाओगे। अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और बच्चों, अगर लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसका चार्ज मात्र 199 रखा गया है। और ये हमारी गारंटी है कि सर गारंटी क्या होगा कि एग्जाम में आएगा। तो बच्चों, हमारी गारंटी है कि अगर एग्जाम में इससे प्रश्न नहीं आया तो आपका ये 2 गुना रुपया को रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप 199 में लेते हो ना, तो इसका 2 गुना आपको रिटर्न किया जाएगा। बच्चा पार्टी, तो भरोसा करके एक बार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि 20 से 25 दिन आपको इस नोट्स को पढ़ना है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मैं ये गारंटी देता हूं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा बच्चों। ओके जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने ये है, तो जल्दी से बता दो कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घोल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। कई बार ये पूछा गया है। तो आपने पढ़ा है कि सर मोललता बराबर मोल प्रति केजी होता है, तो यही बात है, इसे हम मोललता कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और बच्चों, मोलरता के लिए क्या होता है, मोल प्रति लीटर आए तो ये मोलरता हो जाता है। तो ये दोनों को याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे प्रश्न बच्चों। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। चौथा नंबर सवाल है कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बच्चों, मैंने क्या बताया, इससे हर एक बार प्रश्न एग्जाम में बनता है बच्चों, इसीलिए इस टॉपिक को एकदम रट जाना है। और ऐसे नोट्स में आपको ये सभी के सभी टॉपिक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। वहां पे देखो, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्वथनांक का उन्नयन बताया, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो जाता। अब बताओ, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है। फेरो चुंबकीय कहने से है कि लौह चुंबकीय, तो लौह चुंबकीय आपका ये हो जाएगा। सर ये किसका सूत्र है, एग्जाम में आ जाएगा। ये बच्चों मैग्नेटाइट का सूत्र होता है। किसका है, तो आप याद रखिएगा, ये मैग्नेटाइट का सूत्र होता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। तो शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, जबकि फ्रेंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, ये दोनों
को याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों से प्रश्न बना हुआ है। चलो 7 नंबर सवाल का जवाब बताओ, एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरा होता है? 6 गोलों से। अच्छा बच्चों, चतुष्फलक रिक्ति जो होता है ये कितने गोलों से घिरा होता है? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो। तो ये 4 गोलों से घिरा होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है? आपका सही आंसर 3 हो जाएगा। बच्चों ब्रेविस जालकों की कुल संख्या 14 होती है, ये भी याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि मूल क्रिस्टल तंत्र बच्चों क्या यहां पे मूल क्रिस्टलीय तंत्र एग्जाम में आ जाए ना बच्चों, तो ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि ये 7 होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 9 नंबर सवाल आपके सामने है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? बच्चों आपको एक चीज याद रखना है क्या, कि जब कोई तत्व अपने मूल रूप में होता है, जैसे कि मैं लिख दूं बच्चा पार्टी H2, मैं लिख दूं O2, मैं लिख दूं Cl2 बच्चों, मैं लिख दूं N2, अगर ऐसे बच्चों जैसे मैं S8 लिख दूं, अगर ऐसे बच्चों मूल रूप में अगर लिखा हुआ मिल जाए ना बच्चा पार्टी, उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा। ऐसे अगर मिल जाए ना तो आप सिर्फ 0 लगा के आइएगा, समझ गए ना बच्चों? यहां पे प्रश्न आप गलत नहीं करोगे। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में कौन सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल को बनाता है? तो वो हमारा फ्लोरीन है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? हीलियम को सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कहते हैं बच्चों, हीलियम है सबसे कम क्वथनांक वाली गैस। 11 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 12 नंबर सवाल आपके सामने है कि हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शोधन होता है? हूप विधि के द्वारा बच्चों एल्यूमिनियम का शोधन होता है। हूप विधि के द्वारा एल्यूमिनियम का शोधन होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 13 नंबर सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं होता है? लोहा का बच्चों, लोहा का किसके द्वारा होता है? पढ़े हो ना सर, रिडक्शन मेथड द्वारा होता है। यहां पे याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है। कौन सा? यहां पे बच्चा पार्टी रिडक्शन आएगा ना भैया, ये रिडक्शन वाला कौन सा आता है? यहां पे रिडक्शन होगा ना सर, यहां पे कौन सा? यहां पे रिडक्शन याद रखिएगा, रिडक्शन मेथड आ जाए ना तो ये लोहा का निष्कर्षण इसके द्वारा होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे है कि सल्फाइड एस्को का सांद्रण प्रायः किसके द्वारा किया जाता है? सल्फाइड एस्को का सांद्रण बच्चों फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। सल्फाइड एस्को का सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है। आज मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो ज्यादा बार आपके एग्जाम में दोहराया गया है, और बच्चों इसी क्लास से देख लेना, बहुत सारा प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन गैमेक्सिन है बच्चों? गैमेक्सिन तो वही ना सर जिसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। गैमेक्सिन का ही भैया यहाँ पे केमिकल नाम क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। तो याद रखिएगा, इसे लिंडेन भी कहा जाता है बच्चों, ये याद रखिएगा आप लोग। चलो और बच्चा पार्टी ये नोट्स के लिए नंबर है बच्चा पार्टी, ये 199, कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा। जब आप एग्जाम में 100% फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन को सही करके आओगे, अगर आप हम पे भरोसा कर लेते हो भैया, एकदम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपको तहलका मचा के आना है। साथ में हिंदी का नोट्स बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, इसी के साथ में आपको मिल जाएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो बच्चों। चलो ये बता के चलो, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? तो पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं होता है। 16 नंबर सवाल का जवाब सी हो जाएगा। अगला बता के चलो 17 नंबर सवाल है कि क्लोरोक्वीन क्या होता है? क्लोरोक्वीन बच्चों एक प्रकार का एंटी मलेरियल होता है। क्या होता है? एंटी मलेरियल होता है। अगर मैं दर्दनाशक भैया एनाल्जेसिक के बारे में पढ़े हो ना, ये दर्दनाशक होता है। और एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का संक्रमण करता है, ज्वरनाशी, वही ना बच्चों जो ज्वर को कम करेगा, बुखार को कम करेगा, उसे ज्वरनाशक कहते हैं। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे F2C और डबल बॉन्ड CF2 दिया गया, निम्नांकित में किसका एकलक है बच्चों? ये होता है टेफ्लॉन का एकलक। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 19 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है? यहां पे एडिटिव पॉलीमर के बारे में बात हो रहा है, वो उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन होता है। क्या होता है बच्चों? यहां पे हाई डेंसिटी वाला
पॉलीथीन होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और बच्चा पार्टी क्लास को एक बार सभी बच्चे लाइक कर लीजिएगा, जितने बच्चे नए जुड़े हो सब्सक्राइब भी करते चलिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 20 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसमें कोबाल्ट उपस्थित रहता है? कोबाल्ट किसमें उपस्थित रहता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो बच्चा पार्टी, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती है। क्या होती है बच्चों? समय के साथ घटती है। 21 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बच्चों किस तरह का सेल है? तो ये ईंधन सेल का उदाहरण है। किस तरह का सेल है बच्चों? ईंधन सेल का उदाहरण है। 22 नंबर सवाल का जवाब सही आंसर सी हो जाएगा। ये बता के चलो कि जब लेड संचय सेल को चार्ज किया जाता है तो निम्नांकित में क्या होता है? तो H2SO4 क्या होता है? पुनः उत्पन्न हो जाता है। 23 नंबर सवाल का जवाब राइट आंसर बी हो जाएगा। और पूरे 70 ऑब्जेक्टिव तक आप लोगों को आंसर लगाते हुए चलना है। यहां पे लगा दो, एक फैराडे बराबर क्या होता है? 96,500 कूलम होता है। और 96,500 कूलम बराबर क्या होता है बच्चों? 1 मोल इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। याद रख के चलिएगा, ये भी एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइड नहीं है? ये टर्बियम बच्चों एक्टिनाइड नहीं है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो 26 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या सबसे न्यूनतम होता है? बच्चों ये याद रख लो कि MnSO4 में न्यूनतम होता है। MnSO4 में न्यूनतम, क्योंकि इसमें +2 होता है। और KMnO4 में बच्चा पार्टी प्लस का 7 होता है। तो यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं, अगर बच्चों सबसे अधिकतम पूछे तो KMnO4 बताइएगा, जिसमें +7 होता है। और MnSO4 में +2 होता है, मतलब न्यूनतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बच्चा पार्टी अधिकतम ही एग्जाम में आता है कि न्यूनतम ही आता है? तो दोनों को यहां पे मैंने बता दिया, एग्जाम में जो आएगा आप लगा के आओगे। चलो अगला बताओ कि निम्नलिखित में कौन रंगीन होता है? रंगीन NO2 होता है और रंगहीन N2O होता है। चलो नेक्स्ट बता के चलो 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है? SO2। कौन बच्चा पार्टी? SO2। 28 नंबर सवाल का जवाब सही आंसर सी हो जाएगा। चलो 29 नंबर सवाल है कि एंजाइम क्या होता है? एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम क्या है बच्चों? प्रोटीन है। 29 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलो 30 नंबर सवाल का जवाब बताओ। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? गन्ने की चीनी के जल अपघटन से बच्चों क्या मिलता है? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में किसके अवकृत करने से सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है? किसके अवकृत होने से बच्चों? ये कार्बिल एमीन के अवकृत होने से क्या मिलता है? सेकेंडरी एमीन प्राप्त होता है। चलो 32 नंबर सवाल का जवाब बताओ। C3H9N अणुसूत्र द्वारा निम्नलिखित में किसे व्यक्त किया जाता है? बच्चों प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शियरी एमीन, ये सभी एमीन को व्यक्त किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। जलीय घोल में निम्नलिखित में सबसे प्रबल भस्म कौन सा होगा? जलीय घोल में सबसे प्रबल भस्म पूछा गया बच्चों, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा CH3 और होल 2 NH होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है कि पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या रहता है? पायरोलिग्नियस अम्ल में बच्चों 10% एसिटिक एसिड होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक एसिड होता है, ये याद रखते हुए चलिएगा आप लोग। यहां पे बताओ पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? बच्चों अगर आपसे धातु पूछे या फिर तत्व पूछे, ये दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर तत्व सबसे अधिक पूछे तो ऑक्सीजन होता है, जबकि अगर धातु पूछे बच्चों तो एल्यूमिनियम होता है। तो आपका धातु पूछा है तो एल्यूमिनियम बता के चलोगे, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। स्टार्च के जल अपघटन में निम्नांकित में किस एंजाइम का उपयोग होता है? डाइस्टेज का उपयोग होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। कोलाइडी कणों का आकार निम्नलिखित में किसके बीच में रहता है? कोलाइडी कणों का आकार बच्चों 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 होता है।
सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो बच्चा पार्टी। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नांकित में किसके बीच में रहता है? 2 और 3 के बीच रहता है भाई। ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। और बच्चा पार्टी एक बार क्लास के लाइक वाले बटन को देख लो, क्या आपने लाइक कर दिया है? जल्दी से एक बार देख लो बच्चा पार्टी, क्योंकि क्लास लाइक रहता है तो पढ़ाने में और भी मजा आता है ना जी। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ओके, कर दिए क्या बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 39 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, बता के चलो कि निम्नलिखित में किसके द्वारा फार्मिक अम्ल एवं फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा बच्चों। NaHCO3 होता है ना, याद रखिएगा, ये एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एस्टर का क्रियाशील मूलक है? एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये बॉन्ड COOR होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखो एग्जाम में आ सकता है कि अल्कोहल का क्या होता है बच्चों? अल्कोहल का OH होता है। क्या होता है? बॉन्ड OH होता है, इसमें R भी लगा होता है, R एल्काइल ग्रुप होता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार कीटोन का पूछेगा ना तो आप CO बता के चलिएगा। अगर CHO आ रहा है तो ये एल्डिहाइड है बच्चों। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछे ये हमारा COOH होता है। ओके, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्नलिखित में किस यौगिक का निर्माण होता है? तो बच्चा पार्टी इसमें निर्माण होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन का। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 42 नंबर सवाल है कि प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है? देखो इसमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड भी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ऑप्शन में तो एल्डिहाइड भी मिलता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे प्रथम जो प्राप्त होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके बाद जो होगा वो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय होता है? एम क्लोरोफिनोल जो होता है ये सर्वाधिक अम्लीय होता है बच्चों। मोस्ट एसिडिक होता है, याद रख के चलिएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाशील मूलक एल्कोहल में उपस्थित रहता है? ये भी मैंने बताया है ना बच्चों, यहाँ पे एल्कोहल का OH होता है। ये किसका है भाई? ये है एल्डिहाइड का। किसका है? ये एल्डिहाइड का है भाई। ये किसका है बता के चलो? ये कीटोन का है सर। ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है जल्दी से बताओ? प्राइमरी एमीन होता है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलो अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? अग्निशामक में बच्चों ये कार्बन टेट्राक्लोराइड का होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है बच्चों? वो होता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम वाला बात हो तो क्लोरोफिल अगर ऑप्शन में है तो आप लगा के आइएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। सभी लिगेंड कैसे होते हैं बच्चों? सभी लिगेंड कैसे होते हैं? ये लेविस भस्म होता है। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी कभी छाड़ दे देता है तो वो भी आप लगा सकते हो बच्चों। और यहाँ पे आपके नोट्स के लिए नंबर रहा मात्र 199 लग रहा है बच्चा पार्टी। और ये कोई बड़ा चार्ज नहीं होगा। जरूर पढ़िएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। चाहते हो कि सर 100% लड़ने वाला, चाहे आपने कुछ पढ़ भी लिया है, ऐसा लगता है कि क्या पढ़े सर, तो फिर एक बार इस नोट्स को जरूर पढ़ लीजिएगा बच्चा पार्टी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर सवाल है कि पायरोलिग्नियस अम्ल में, यहाँ पे देखो पायरोलुसाइट निम्नलिखित में किसका अयस्क है? पहले आप ये जानो ना पायरोलुसाइट का सूत्र क्या होता है? क्या होता है जल्दी से पहले बता के चलो। 48 नंबर सवाल का जवाब एम तो लिख दिए, अब आप समझ जाओ कि सर MnO2 होता है। Mn क्या है सर? मैग्नीज होता है। यहाँ पे मैग्नीज याद रख के चलिएगा। तो ये MnO2 पूछेगा, पायरोलुसाइट का सूत्र तो MnO2 बता के चलिएगा बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 59 यहाँ पे 50 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कांच होता है। क्या होता है बच्चों? कांच
5 होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बता के चलो ये प्रश्न कि अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला कौन सा पदार्थ O2। O2 अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। 51 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। ये बताओ कि मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जाता है। मिथाइल एमीन को बच्चों किसके द्वारा, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। मिथाइल एमीन को हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है बच्चों। ये बताओ निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है। यहाँ पे बच्चों प्राकृतिक बहुलक का बात हुआ है तो प्रोटीन हो जाएगा। प्रोटीन याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलो कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है। बच्चों मैंने बताया था ये विटामिन सी का नाम है। किसका नाम है, यहाँ पे याद रखिएगा विटामिन सी का नाम पूछे ना तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो विटामिन सी क्या है, तो सर विटामिन है ना एक प्रकार का, तो ये विटामिन हो जाएगा। अच्छा विटामिन का खोज किसने किया था बच्चों, विटामिन का खोज किया था फंक ने। कब किया था बच्चों, 1912 में किया था। कब किया था, 1912, याद रखिएगा। एक लेजर का आविष्कार आता है बच्चों, लेजर का आविष्कार हुआ था 1960 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, थियोडोर मैमन साहब के द्वारा। बच्चों ये भी याद रखिएगा, एग्जाम का ये बना हुआ प्रश्न है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 55 नंबर सवाल है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो ज्वरनाशी कहलाता है, एंटीपायरेटिक कहलाता है बच्चों। 56 नंबर सवाल है कि CaNO3 है और इस पे हॉल 2 लगा, इसमें वान ढॉप गुणक कितना होगा, 3 हो जाएगा। Ca हमारा 1 है और NO3 2 है, तो 2 1 3 हो जाता है बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल है कि टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है। टिंडल प्रभाव बच्चों सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है, सही जवाब सी हो जाएगा। बताओ वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं। वर्ग 16 के तत्व कैल्कोजन कहलाते हैं। और बच्चों ये पूछेगा वर्ग 16 के कौन कौन से तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम होता है, टेल्यूरियम बच्चों, पोलोनियम। ये याद रखिएगा, एग्जाम में कैसे प्रश्न बना था वो मैं बताऊं क्या बच्चों। पूछेगा कि वर्ग 16 के तत्व में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला कौन सा तत्व है, तो ये चारों याद रखिएगा। ये उदाहरण तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे वर्ग 17 वाला हैलोजन कहलाता है, संक्रमण तत्व 3 से 12 वाला कहलाता है, और उत्कृष्ट गैस जिसे आप नोबेल गैस कहते हो ये वर्ग 18 वाला होता है। तो ये सब याद रखिएगा आप लोगों के बच्चों। और संक्रमण तत्व क्या होता है, डी ब्लॉक वाला एलिमेंट जो होता है वो संक्रमण तत्व कहलाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला बताओ 59 नंबर सवाल है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी में, लो भाई प्रश्न बन गया है और ये मैंने ऊपर बताया था आपको। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला कौन सा तत्व है। मैंने क्या बताया था, जल्दी से बताओ एक बार, जल्दी से चैट सेक्शन में लिखो कि सर आपने बताया है और हम गलत नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने बताया था अगर आपके सामने के MnO4 आए ना तो आप बता के चलते हो सर इसका ऑक्सीकरण अवस्था +7 होता है, और अगर MnSO4 आ जाए तो इसका बता के चलते हो सर इसका हो जाता है प्लस का 2 हो जाता है। तो सबसे अधिकतम पूछा गया ना तो KMnO4 यहाँ पे, तो Mn का हो जाएगा। तो Mn हमारा ऑप्शन नंबर डी में बच्चों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात है। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है, तो वो लेंथेनाइड होता है। और अगर 5F होता तो बच्चों वो एक्टिनाइड होता है। ये भी याद रखते हुए चलिएगा। ओके चलो अगला बता के चलो कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, वो 0 होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 0 हो जाता है। चलो अगला बता के चलो 62 नंबर सवाल है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, 1 होती है। अब मैं बताता हूं रासायनिक अधिशोषण में बच्चों मुक्त उष्मा बहुत पूछा जाता है। रासायनिक अधिशोषण में क्या पूछेगा, मुक्त उष्मा कितना होता है, तो याद रखिएगा 40 से लेके 400 किलो जूल पर मोल में होता है। और बच्चों ये एक आणविक स्तर को बनाता है। और रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कैसा है, यहाँ पे ये भी याद रखिएगा अनुत्क्रमणीय होता है। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। गैलेना किसका अयस्क हो जाएगा। गैलेना बच्चा पार्टी, गैलेना लेड का अयस्क है। जैसे आपने लिखा होगा PbS, तो ये Pb का अयस्क होगा ना बच्चों, लेड का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार आया था मरकरी सल्फेट, जैसे कि बच्चा पार्टी HgS पूछा था, ये किसका, तो Hg का अयस्क हो जाएगा। ये भी आया हुआ बच्चों, इसका नाम जानते हो HgS का नाम क्या होता है, पूछेगा सिनेबार किसे कहा जाता है। सिनेबार बच्चों HgS को कहा जाता है। Hg का ये अयस्क है, Hg मतलब मरकरी बच्चों, पारा जिसे कहते हो। चलो
64 नंबर सवाल है कि विटामिन ए क्या कहलाता है। बच्चों विटामिन टॉपिक से बहुत प्रश्न पूछा जाता है, एक बार विटामिन टॉपिक को पूरा देख लीजिएगा। विटामिन ए क्या कहलाता है? रेटिनॉल कहलाता है। अच्छा अगर मैं पूछूं, ऊपर मैंने बता चुका है, बताओ विटामिन सी का केमिकल नाम क्या है? विटामिन सी का बच्चों केमिकल नाम क्या है, बताओगे क्या? ये आपके लिए रहा। और एक और भी प्रश्न मैं पूछ लेता हूं बच्चा पार्टी, विटामिन बी1 का केमिकल नाम क्या है? ये दोनों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओके चलो 65 नंबर सवाल का जवाब बताओ। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होता है? प्रोपेनोन होता है। एसीटोन का नाम क्या है भैया? प्रोपेनोन होता है। और बच्चा पार्टी क्लास को लाइक तो करते जा रहे हो ना आप लोग, बताओ एक बार। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, वो भी किलो जूल पर मोल में 20 से 40 होगा, क्योंकि रासायनिक वाला में मैंने 40 से 400 बताया, भौतिक के लिए 20 से 40 याद रखिएगा। और भौतिक अधिशोषण बच्चों ये उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ये याद रखिएगा। और भौतिक अधिशोषण के लिए बच्चा पार्टी ये बहुआण्विक स्तर बनाता है। क्या बनाता है? यहाँ पे बहुआण्विक स्तर को बनाता है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ कि SN2 क्रियाविधि में किसका निर्माण होता है? संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है SN2 क्रियाविधि में। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समझ गए ना। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, मानव शरीर क्या उत्पन्न नहीं करता है? एक बार 2 नंबर में पूछा था कि विटामिन से आप क्या समझते हो बच्चों, तो विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जंतुओं तथा मनुष्यों के शरीर की उचित वृद्धि तथा उनकी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, उसे हम लोग विटामिन कहते हैं। और बच्चों मानव शरीर में कभी विटामिन बनता नहीं है, उसे हम लोग भोजन के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसा भोजन करते हैं उसके अनुसार हमें विटामिन मिलता है बच्चों। ओके चलो अब अगला बता के चलो। 69 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य कोटि के लिए। अच्छा शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बच्चों वेग स्थिरांक की इकाई बता के चलो, एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। इकाई होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अच्छा बच्चों इसके लिए हाफ लाइफ बड़ा पूछा जाता है, तो A/2K होता है। क्या होता है? A/2K होता है। और बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर करती है, ये पूछेगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ किस पर निर्भर करता है? तो सांद्रता पर निर्भर करता है, याद रखिएगा बच्चों। और प्रथम के लिए भी बता देता हूं, यहां पे एग्जाम में आ सकता है बच्चों। प्रथम के लिए क्या पूछेगा? इकाई क्या होता है? तो इसका इकाई सेकंड इनवर्स होता है। और बच्चों इसके लिए हाफ लाइफ पूछे ना, आप बताइएगा 0.693/K बताइएगा। ओके और ये इसका हाफ लाइफ बच्चों अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यहां बता के चलो कि ओलियम का सूत्र क्या होता है? ओलियम का सूत्र H2SO2O7। अब देखो यहां पे मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेता हूं, जैसे फ्रियोन का सूत्र क्या होता है? एग्जाम में कई बार पूछा है, CCl2F2, ये फ्रियोन का सूत्र है। उसके बाद बच्चों यहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाता है। एक बार जल्दी से आप लोग बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या लगाओगे, ये आप लोग कमेंट कर देना। और आगे पूछ लेता हूं ना बच्चा पार्टी, नीला थोथा का आता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र बता दो एक बार। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू में 5H2O हो जाता है। उसके बाद एक और आता है जिप्सम वाला। क्या बच्चों यहाँ पे जिप्सम वाला भी याद रखिएगा। जिप्सम का क्या होता है? CaSO4 इंटू में 2H2O होता है। और एक आता है क्या सर? बेकिंग सोडा का। क्या यहाँ पे बेकिंग सोडा भी याद रख लो बच्चों, इतना याद रख रहे हो तो ये भी याद रख लेना। यहाँ पे क्या होता है? NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बच्चों, याद रखना आप सब, ये इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चा पार्टी, हमारा तो पूरा का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। और बच्चों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, जरूर करिएगा। PDF नोट्स जरूर ले लीजिएगा। अगर आप ले लेते हो तो बच्चा पार्टी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का डर खत्म हो जाएगा। और ये हमारी गारंटी है, एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं आने वाला है। और बच्चों क्लास को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा प्यारा प्यारा क्लास कैसा लगा बच्चों के। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।